एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का 5वां चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसे कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद होते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसा है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। भूमंडल किसको कहते हैं? पृथ्वी का ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। गैस के परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल को सभी अवस्थाएं हैं, जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित होते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी के पतली परतों पर बनाया जाता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग पर एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होते हैं। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। देखिए, प्रशांत महासागर, महासागर, एशिया महासागर, यूरोप और अफ्रीका। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व की सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर को मेरियाना ग्रस्त है, जिसकी गहराई 11,2200 मीटर है। मेरियाना ग्रस्त की गहराई कितना है? 11,2200। प्रशांत महासागर माउंट एवरेस्ट का है 8,848। ठीक है। क्या आप अपने अभी कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंची भाग में इतनी अधिक भी हो सकती है? इम्पोर्टेंट जो लगता है कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उसमें से नोट करते जाइए। महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये हैं विस्तृत जलाशय के द्वारा एक दूसरे से अलग। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप का एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरो प्लस एशिया कहा जाता है। यूरो एशिया के बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त सबसे इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसका स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश से महाद्वीप के लगभग मध्य भाग में होकर गुजरती हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुववृत्त तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व का सबसे लंबे नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन है? नील है। ये कहाँ से होकर गुजरता है? अफ्रीका से होकर गुजरता है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क एवं मकर रेखा तथा विषुववृत्त वृत्त इससे किन किन भागों से होकर गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसकी पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों को नाम बता सकते हैं? देखिए, दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व में पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन है जो बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे बड़े छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अल्टार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव पर महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार के अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यह स्थिति हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम में मैत्री और भारतीय हैं। जलमंडल पृथ्वी के नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होता है। इसे महासागरीय एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां और भूमिगत जल तथा वायुमंडल के जलाशय सभी सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी पर आप जाने वाले जल को 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव लोग उपयोग नहीं कर सकता है। शेष जल बहुत बड़ा भाग को बर्फ की परतों पर हिमनदी तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी भी कमी महसूस करते हैं। महासागर महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं। ये आसपास के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाट तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अल्टार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा अल्टार्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी के सबसे गहरा भाग मैरियाना ग्रस्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित होता है। चित्र 5.1 में देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अल्टार्कटिक महासागर विश्व के दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम के किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका है। अल्टार्कटिक महासागर के तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित है। यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताक्षों एवं पतनों के लिए
आदर्श स्थिति होता है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित होता है। दक्षिण महासागर अल्टार्कटिक महाद्वीपों के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर को 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अंटार्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित होता है तथा यहाँ उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छल्ले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल हमारे पृथ्वी चारों ओर गैस के एक परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल की उसके घंटों तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इस परतों की पृथ्वी के सतह से शुरू करते हुए सूक्ष्म मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल का मुख्यतः वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा के 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों को वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे को वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों में पर्वतारोही हवा की घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने की कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। वायुमंडल के पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब में विभिन्न दाब को बहाती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीव मंडल जीव मंडल स्थल जल हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह भाग जहाँ जीवन मौजूद होता है। जीवों को बहुत सी प्रजाति हैं जो सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों आकार में पाए जाते हैं। मनुष्य के सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीव मंडल से जुड़े हैं। जीव मंडल के प्राणी के मुख्य दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किए जा सकते हैं। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परिस्थितियां क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तथा इससे धुंधला भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी के सतह में परिवर्तन हो जाता है। हालांकि ये भी सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों को दूषित पदार्थों को प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल लायक नहीं रह पाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग तापीय
विभिन्न यंत्रों तथा गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु के प्रदूषण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी की तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय ताप कहा जाता है। इसीलिए भूमंडलीय ताप तथा जल मंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। कुछ इसमें अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इसको देखिए, अगर होता है तो नोट कर दिएगा। पहला है, पृथ्वी के चारों प्रमुख परिमंडल कौन कौन से होते हैं? चारों प्रमुख परिमंडल होते हैं भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। नोट करिएगा तो कर सकते हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। दूसरा, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों को नाम बताइए। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिक। तीसरा, दो महाद्वीपों के नाम लिखिए। दो महाद्वीपों को नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। दो महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक महाद्वीप। वायुमंडल के विभिन्न भागों को नाम बताइए। वायुमंडल के विभिन्न भागों को नाम बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बृहमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी पर 71% जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? ज्यादा जमीन को उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण इसे स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। जीवित प्राणी के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण होता है? जीवित प्राणी के लिए जीव मंडल इसलिए जरूरी है कि यह सभी परिस्थिति को प्राप्त करती हैं। देखिए, कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? कह रहे हैं कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूराल पर्वत। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका से कौन सा जुड़ा होता है? स्थल संधि। वायुमंडल के किस गैस को प्रतिशत सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना होता है? स्थल मंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? एशिया। खाली स्थान का कुछ दिया हुआ है, इसमें देखिए। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ? हिंद महासागर में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, सॉरी गलती है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना ग्रस्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियाना ग्रस्त, यहाँ होगा मरियाना ग्रस्त। मरियाना ग्रस्त प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है, हिंद। जल, स्थल एवं वायु एक सीमित भाग को जीवन के लिए सहायक होता है। यूरोप एक एशिया महाद्वीप के एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 88%। धन्यवाद।